हेलो स्टूडेंट, आज है 14 जून 2026। आज के टॉप 20 MCQs लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम तमाम खबरों का जिक्र करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम SSC, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर गए हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी। और बी में क्या है? स्लोवाक गणराज्य। तो मोदी किस देश के राजकीय दौरे पर हैं? डेट भी यहाँ दी गई है, तो स्लोवाकिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब होगा सी। और सी में क्या है? 14 जून। सही जवाब 14 जून रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए लागू 2 बच्चे की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में क्या है? MP यानी कि मध्य प्रदेश। तो यानी कि क्या शर्त थी कि 2 बच्चों से अगर ऊपर है वो सरकारी नौकरी नहीं लग सकता। तो इस शर्त को समाप्त करने का फैसला अभी लिया गया है, लेकिन कहाँ पर है? MP में यानी कि मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, स्प्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार परमाणु हथियार भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत सही जवाब रहेगा सी। और सी में है 6 यानी कि 6ठे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, हाल ही में किस भारतीय को एफी बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बी होगा। और बी में क्या है? के सत्यनारायण राजू। तो ये हमारा सही जवाब होगा। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में कि एफी बेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है के सत्यनारायण राजू को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज करने का दावा किया है? सही जवाब रहेगा बी। और बी में क्या है? नासा। नासा इसका राइट आंसर है। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड के सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज करने का दावा किया? तो नासा ने ये दावा किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका सवाल है, G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जून 2026 में किस देश में किया जा रहा है? तो G7 का जो आयोजन है वो किया जा रहा है फ्रांस में। और फ्रांस में भी इसमें जगह दी गई है, फ्रांस के एवियन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संचालित डेटा सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई है? यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन पावर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? सही जवाब क्या रहेगा? यूपी। राइट आंसर क्या है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाएगा, उसके लिए आयुष मंत्रालय द्वारा इस वर्ष की थीम क्या घोषित की गई है? तो योगा फॉर हेल्थी एंगलिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है,
हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो नया डिप्टी गवर्नर कौन है? रोहित। रोहित किस ऑप्शन में है? यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, अंतरिक्ष इतिहास में 14 जून 1949 की तारीख क्यों प्रसिद्ध है? तारीख कौन सी है? 14 जून 1949। तो 14 जून 1949 फेमस क्यों है? इस दिन अल्बर्ट सेकंड नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह क्वेश्चन सीधा आपसे ये पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट सेकंड नामक बंदर अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? तो हमारा सही जवाब होना चाहिए 14 जून 1949। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है, विश्व रक्तदाता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा बी, यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर। तो क्या जवाब है इसका? विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, हमें पता है, लेकिन वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा प्रसिद्ध दिवस मनाया जाता है? एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो 14 जून को विश्व भर में मनाया जाएगा विश्व रक्तदाता दिवस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 14 जून 1777 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? सही जवाब रहेगा अमेरिका। अमेरिका ने, ये पूछा जा सकता है कि अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय ध्वज किस तारीख को अपनाया था? तो हमें बताना है 14 जून 1777। नेक्स्ट है, 14 जून 1940 को कौन सा शहर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के कब्जे में आया? क्या पूछा है कि 14 जून 1940 को कौन सा शहर है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना के कब्जे में आ गया था? तो सही जवाब रहेगा बी, और बी में है पेरिस। अगला सवाल है, प्रसिद्ध अर्जेंटीना क्रांतिकारी जिसका नाम है सी गुरेवार, इनका जन्म किस दिन हुआ था? तो इनका जन्म चे गुवेरा का जन्म हुआ था 14 जून 1928। ध्यान में रखना, ये कौन थे? अर्जेंटीना क्रांतिकारी थे। अगला सवाल है, 14 जून 1982 को किस युद्ध का अंत हुआ था? इनकी 14 जून तारीख है 1982 को किस युद्ध का अंत हुआ था? तो फॉकलैंड युद्ध, फॉकलैंड्स वार। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हिंदी कवि कबीर की पुण्यतिथि पर कबीर जयंती स्मरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो इनकी हिंदी तिथि जो पड़ती है वो जून महीने में पड़ती है। तो ये कौन से महीने में मनाया जाता है? प्राय जून महीने में। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, 14 जून 2001 को नेपाल के राजा कौन बने थे? तारीख है 14 जून 2001। तो 14 जून को नेपाल के राजा कौन बने थे? नेपाल के ज्ञानेंद्र। आगे है आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति का जन्म 14 जून 1928 को हुआ था? तो हमें बताना है इनमें से 14 जून 1928 को किसका जन्म हुआ था? सही जवाब है